जीसस रेन्स में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ तिच्ची याची है और हम बहुत ही खुश हैं कि तिच्ची याची हमारे साथ है और ये बहन के जीवन में भी बहुत सारे अनुभव यीशु मसीह के साथ हैं। तो तिच्ची याची, हम आपका स्वागत करते हैं जीसस रेन्स में और हम आपसे सुनना चाहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, तो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस प्रभु ने ये मौका दिया। उसके साथ ही साथ हम शिवा आंटी को भी धन्यवाद देते हैं कि हमें ये मौका दिया कि हम अपने जीवन के अनुभव को आपके साथ शेयर कर सके, आपको बता सके कि प्रभु ने हमारे जीवन में कैसा काम किया। मैं अपने अनुभव के बारे में जब बात करती हूँ तो मेरी माँ की मेरे जीवन में बहुत 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 बड़ी एक कार्य है मेरी माँ की मेरे जीवन में। मेरी मम्मी मेरे लिए जितना मैं बचपन से देखती थी कि मेरी मम्मी बहुत प्रार्थना करने वाली औरत थी, बहुत प्रार्थना करने वाली औरत है एंड वो प्रभु का दासी है। मेरी मम्मी पढ़ाई लिखाई नहीं करती है, वो अनपढ़ है, हार्डली शी कैन राइट हर नेम एंड मेरी मम्मी एक कलीसिया को चलाती है एक विलेज में, एक बस्ती में, और उस कलीसिया का नाम है ग्रेस कॉवेनेंट चर्च। तो मेरी मम्मी वो प्रभु के बारे में मीटिंग्स में जाके सुनती है, याद करके आती है, देन उसको वो क्या करती अपने कलीसिया में अपने लोगों के बीच में वो उसे शेयर करती है। वो जो याद करके आती है वो उसे शेयर करती है एंड व्हेन आई सो कि वो बचपन से मैं देखती थी, वो मेरी माँ हर सुबह उठ के प्रार्थना करती थी और मेरी माँ की एक मन से इच्छा था कि प्रभु उसके कोई एक बच्चों को इस्तेमाल करे। तो वो प्रार्थना करती रहती थी, वो उम्मीद लगा के रखी थी कि उनके बेटों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। तो जैसे जैसे सारे बच्चे शादी होते गई, पढ़ाई करते गए, एवरीबडी वाज गोइंग आउट एंड वो लास्ट में मैं बच गई। तो प्रभु प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरी बेटी को आप इस्तेमाल करना है। और मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती थी कि प्रभु में आगे बढ़ो। वो हर दम मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती थी कि आज मैं इस मीटिंग में गई थी, तो आप किस बच्चा को अपना प्रभु के लिए डेडिकेशन के लिए प्रार्थना कराना चाहती है। तो प्रभु मेरी मम्मी मेरी नाम को लेती थी। तो एक बार उसने मुझे फ़ोन किया था, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया, क्यों मम्मी आप मुझे सिर्फ बोलते रहते हो प्रभु के काम करो, मुझे नहीं करना। मैंने मेरी मम्मी से ऐसा कहा। लेकिन कहीं मैं बचपन से व्हेन आई वाज इन क्लास 6 आई एक्सपीरियंस प्रभु का साथ वो पर्सनल एनकाउंटर मैंने अपने जीवन में अनुभव किया एंड मैं एक मीटिंग में गई थी मेरी माँ के साथ। आई वाज इन क्लास 6, वो शिलोंग में थी वो मीटिंग। तो याची, आप जब कह रहे थे कि आपका जो मम्मी है उनका जो लाइफ ने आपको बहुत इम्प्रेस किया, तो मैं यहाँ पर एक अपने व्यूअर्स से कुछ कहना चाहती हूँ। तो कई बार हम नहीं जानते, माता पिता जो है हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे कितना ध्यान से हमें देख रहा है। कई बार हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। अगर हम माता पिता के जीवन में वो स्वभाव नहीं है तो बच्चों के लिए हम एक एग्जाम्पल नहीं बनते। लेकिन याची अपने अनुभव में कह रहे थे कि वो बचपन से अपनी मम्मी को देखती थी कि वो कैसे परमेश्वर के साथ समय बिताती थी और वो माँ की प्रार्थना थी। ये बहुत ही ज़रूरी है। हम बाइबल में देख सकते हैं हन्ना को, और जो कोई भी परमेश्वर के दास या दासी खड़े हुए हम देख सकते हैं, खासकर उनके माँ लोग उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग थे। तो जो माँ लोग, आप जो माता पिता जो आप देख रहे हैं, इस गवाही को सुन रहे हैं, तो आप कभी हार नहीं मानना। आप अगर चाहते कि आपके बच्चे परमेश्वर को जानकर आगे बढ़े तो एक ही बात करें कि निरंतर आप प्रार्थना में लगे रहें। याची, अब बताइए शिलोंग में आपका क्या अनुभव था? शिलोंग में मैं क्लास 6 में थी जब मैं मेरी माँ के साथ एक कन्वेंशन में गया था।
तो उसमें अपोस्टल हरिदास वो आया हुआ था। वो बुला रहा था कि बच्चों के लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। तो मेरी माँ ने मुझे जाओ बोला, तो मैं भी चली गई आगे, मैं सबसे आगे खड़ी थी। एंड वो प्रार्थना करते करते उसने कहा टच, और मैं वहाँ पे सो गई 20-15 मिनट के लिए। मैं वहाँ सो गई। सोने के बाद somebody came, कोई आया, मुझे लेकर गया उसके साथ लेकर गया। लेकर जाने के बाद बीच में, बादलों के बीच में वो रुका हुआ था। रुक के एंड वो मुझे बता रहे कि वो नर्क है। और उसमें जैसे आप बैल्कनो जब इरप्शन करते हैं तो बहुत ऐसे आग ऐसे निकलता है ना, तो वह ऐसे ही निकल रहा था। तो मुझे उसको बताया, उसने दिखाया। दिखाने के बाद वहाँ से और ऊपर लेकर गया। एक ऊपर लेकर जाने के बाद जैसे एक बहुत सुंदर सा महल में एंट्री हुआ, जहाँ में बहुत सारा लाइट्स की झूमर्स थे। तो वो वहाँ घुसने के बाद जैसे हम चल रहे थे, बहुत शांत था वो घर, वो जगह, वो महल बहुत शांत था, फुल ऑफ लाइट्स, इतना रोशनी था। तो वहाँ जाते जाते एक सडनली मेरे सामने कोई आके खड़ा हो गया, और वो इतना लंबा था और वो इतना शाइन कर रहा था, मैं उसकी ओर देख ही नहीं पाई। आई वाज जस्ट नीलिंग डाउन, उसके पैर नीचे ऐसा, मैं ऐसे नील डाउन करके बैठी हुई थी उसके नीचे। तो वो मुझसे बात किया। उसने 2 पेड़ दिखाया। एक आपका ऑरेंज का पेड़ था, जो पेड़ बहुत बड़ा हो के उसमें बहुत सारा येलो फ्रूट्स लगा हुआ था। और दूसरा एक पेड़ था, आम का पेड़ था, उसमें सिर्फ 2 या 3 पत्ते निकले हुए थे ब्राउन कलर के। जब आम के पत्ते निकलते नए तो ब्राउन होते, तो वो दिखाया। फिर उसने मुझे बोला, उस समय में हमारे चर्च में एक यूथ पास्टर था, ब्रदर सून बोल के। तो उसने बोला कि आप ये पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ आपका ब्रदर सून का आत्मा है। इसमें जो फ्रूट्स लगा हुआ है, इसने जो प्रभु के लोगों को उसने जो प्रचार किया, वो फ्रूट्स है बोला। उसके बाद उसने मुझे बोला कि देखो ये छोटा सा पेड़, ये तुम्हारा आत्मा है, इसमें सिर्फ 2 ही पत्ते लगे हैं। तुमको यहाँ से जाना है और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है। उस वक्त मुझे किसी ने जगा दिया और मैं उठ गई। उठने के बाद मैंने वो अनुभव सबसे पहले मेरी माँ को बताया। मेरे माँ के साथ साथ और एक मेरे कज़िन है जो प्रभु की दासी है, सिस्टर आशा रिमो, वो भी उस मीटिंग में थी, तो मैंने उनको बताया। तो आप उस समय क्लास 6 में पढ़ती हाँ थी। जी। तो वो क्लास 6 में पढ़ने वाली एक बेटी, कितना साल होगा आपका? 11, 12? हाँ। बस कुछ 11 या 12 साल की बेटी है, और वो एक मीटिंग में जाती है और पवित्र आत्मा का अनुभव आपके साथ हुआ, और उसको पवित्र आत्मा एक दर्शन में लेकर जाता है। तो कई लोगों का शक होता है कि ये सब सच है क्या, ये जो बोल रहे हैं। लेकिन वो छोटी बेटी का जो अनुभव है, वो अपने आप कुछ बना नहीं सकती, लेकिन वो दर्शन में उसने नरक को देखा। क्योंकि बाइबल में जो लिखा है नरक और स्वर्ग, वो सच्ची है, वो हकीकत है। एक दिन हर एक व्यक्ति को उसका सामना करना ही पड़ेगा। और ये छोटी बेटी को वो नरक दिखाया, उसके बाद उसको स्वर्ग में लेकर गया, और स्वर्ग का अनुभव। तो जब हमें स्वर्ग का अनुभव देते हैं, क्यों हमें देता है कि हम कुछ सच्चाई को, कुछ ट्रूथ्स को हमें रिवील करता है। और उस छोटी सी बेटी जो 11 या 12 साल की थी, उसको ये ट्रूथ दिखाया कि आप जो धरती पे जो कार्य करता है, उसका फल स्वर्ग में होता है। और खासकर आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करता है, तो उसका कई बार हमें इनाम इस धरती पर नहीं मिलता होगा, लेकिन उसका इनाम हमें स्वर्ग में मिलेगा। बहुत ही सुंदर अनुभव। अब बोलिए। उसके बाद मैं जैसे घर वापस आ गई मम्मी के साथ। मैं उस वक्त छोटी थी, गिटार भी बजाने नहीं आती थी, बस रैंडमली बजाती थी, और मेरी माँ को वर्शिप में मैं अगुवाई करती थी, हेल्प करती थी। तो क्लास 6 के बाद मैं घर से बाहर निकली एंड हायर स्टडीज़ मेरी बढ़ती गई। ऐसे मेरी स्टडीज़ जैसे आगे आगे बढ़ती गई, स्टडीज़ अच्छा चलता गया। एंड
आगे बढ़ता गया एंड अच्छे परसेंटेज आने लगे, अच्छे जैसे बाहर में फिर मैं कॉलेज के लिए बाहर जाने लगी एंड आफ्टर डूइंग ऑल पढ़ाई करते रहे। एक बार बीच में ऐसा हुआ कि आई वाज इन BSc 3rd सेमेस्टर में, मैं देहरादून में थी। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं प्रभु से दूर हो गई। प्रभु से दूर होने के बाद मैंने खुद का डिसीजंस लेना शुरू किया। हर वक्त ये मन में था कि प्रभु ने बुलाया है, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि मैं प्रभु के साथ ना चलूं। मैं भागने लगी प्रभु से, मैं भागने लगी। नहीं प्रभु, मुझे आपका काम नहीं करना है, मुझे नॉर्मल लाइफ जीना है, एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे लोग रहते हैं ना नॉर्मली, नो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस, मुझे वो नहीं चाहिए था। तो मैं प्रभु से भागने लगी। जैसे मैं कॉलेज में पहुंची, कॉलेज में जाने के बाद वहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं देख रहे हैं, वहाँ मेरे कोई गार्जियंस नहीं देख रहे हैं, तो वहाँ मैं अपना एक अलग ही जीवन जी रहा था। बचपन में जो मैं प्रभु का आराधना लीड करती थी, तो उसमें जो प्रभु का जो आशीष जो वो लोग ग्रहण करती थी, वो एक एक्सपेक्टेशंस जो वहाँ हमारे चर्च के बिलीवर्स के अंदर थे। तो मैं जब भी आती थी, वो लोग मुझे हमेशा वर्शिप के लिए बुलाती है, अभी भी बुलाती है। तो उस समय में मैं खड़ी होके आई डू ऑल द वर्शिप, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब कुछ करती थी, पर मेरे अंदर के जीवन को बस मैं ही जानती थी। उस वक्त आई डोंट हैव दैट रेवलेशन कि आई एम डूइंग रॉन्ग। उस वक्त जब मैं BSc 3rd सेमेस्टर में थे, उस वक्त प्रभु ने मुझे फिर से वो जो दर्शन मैंने बचपन में क्लास 6 में देखा था, वो दर्शन प्रभु ने फिर से मेरा जीवन में रिवील किया। उस वक्त मैं बीमार थी, मैं यूरिन इन्फेक्शन होके आई वाज टेकिंग, मैं मेडिसिन्स ले रही थी, बट इट वाज नॉट वर्किंग। लेकिन प्रभु मुझे उसी दर्शन से बार बार बात कर रहा था। तो मैंने मेरा एक रूममेट से मैंने शेयर किया, तो उसने बोला कि चर्च इधर सामने में एक चर्च है, कॉर्नर स्टोन बोल के, देहरादून में मांडू वाला में वो चर्च है। तो उसने बोला कि वहाँ चलते हैं, अब पास्टर से बात करते हैं। तो मैं गई उसके साथ। जिस दिन हम गए थे उस दिन पास्टर तो नहीं थी, पर उसकी वाइफ थी। तो उसकी वाइफ नागालैंड से बिलोंग करती है। तो मैं वहाँ बैठकर मैंने हर बात कन्फेस किया कि मुझे पता है कि मेरा जीवन में प्रभु का कॉलिंग है, लेकिन मैं गलत कर रही हूँ, मैं प्रभु का काम नहीं करना चाहती। मैंने उसको हर बात को शेयर किया। शेयर करने के बाद उसने मुझे बोला कि आप प्रभु को फिर से ग्रहण करना चाहती है? अब तो यस, प्रभु का काम करना चाहती है? मैंने बोला यस। तो उस वक्त उसने कहा कि अगर आप प्रभु को दोबारा से अपने जीवन में ग्रहण करना चाहती है, देन आई विल प्रे फॉर यू। तो उसने मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद जब उसने मेरे ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना की, तो आई वाज शिवरिंग। ऐसा लगा कि एक डर निकल गया मेरा अंदर से, क्योंकि उससे जब मैं मिलने गई थी, जब मैं बीमार थी, मुझे टॉर्मेंट हो रहा था, मैं रात को नहीं सो पाती थी, मुझे डर लगता था, बहुत डर लगता था। उसने मेरे ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद एकदम से मेरा बीमार अपने से ठीक हो गया। प्रेज गॉड। दवाई भी मैंने नहीं खाया, तो 3 मंथ्स का दवाई दिया था, पर मैंने नहीं खाया। उसके बाद वो ठीक होने के बाद मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं प्रभु के साथ चलूँगी। प्रेज गॉड। जो जवान लोग सुन रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, हम निर्णय लेते कि हम यीशु मसीह के लिए आगे जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में कई बार टेम्पटेशन में हम गिर सकते हैं, और जब ऐसे अवस्था में हम गिर सकते हैं कि यीशु मसीह से पीछा हो जाए। लेकिन हर दम हमें ये सच्चाई को समझना है कि यीशु मसीह कभी हमें नहीं छोड़ता। हम यीशु मसीह को छोड़कर भाग सकते थे, जैसे ये चीज़ आप कह रहे थे कि आप दूर भाग रहे थे यीशु मसीह से, लेकिन यीशु मसीह कभी हमें नहीं छोड़ता। यीशु मसीह हरदम तैयार है हमें स्वीकार करने के लिए। बस एक ही बात आपको करना है, उसके पास वापस आ जाए, बोले कि यीशु मैंने पाप किया है, मेरे जीवन में ये गलती हो गया है, प्रभु मुझे आप माफ़ करें। और यीशु मसीह वो एक मनुष्य नहीं है जो आपको डांटेगा, जो बोलेगा तू सुधार किया तभी मैं तुझे ग्रहण करूंगी, ऐसा नहीं। जिस वक्त आप रिपेंट करते पूरे हृदय से, आप पश्चाताप करते हैं, आप सही रास्ते में जाना चाहते हैं, उसी क्षण यीशु आपको स्वीकार कर लेता है। याची आपके जीवन में भी यही हुआ, जिस
क्षण आपने अपने पाप को आपको ग्रहण किया, आपने उसको मान लिया कि प्रभु मैंने गलत किया है, और वो प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना किया, उसी समय आप कह रहे थे कि आपके अंदर से वो डर निकल गया। बहुत बच्चों के अंदर वो डर रहता है, और fear always produce torment। जैसे कि बेटी कह रही थी कि उनके जीवन में जो भय आया उसके कारण शी was tormented। जब कभी भी पाप करते हैं, पाप का फल होता है मृत्यु, और मृत्यु का एक मृत्यु के पहले हमारे जीवन में अटैक करता है फियर। फियर बढ़ के हमें मृत्यु तक ले जाता है, और वो टॉर्मेंट को प्रोड्यूस करता है। तो जब यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है, वो हर एक फियर से हमें छुड़ा देता है, और फियर के द्वारा ही हो सकता है आपकी शारीरिक आपको जो बीमारी भी हो रहा था, तो यीशु मसीह किस प्रकार से हमारे आत्मा में स्वतंत्रता देता है, मन में स्वतंत्रता देता है, शरीर में चंगाई देता है। जो जवान लोग आप याची के आप टेस्टिमनी को सुन रहे हैं, तो अगर आप पीछे गए हैं तो आप वही ना रहे, भाग के यीशु मसीह के पास आ जाए और अपने जीवन में क्या हो रहा है खुला खुला बोल दे कि प्रभु ये मेरा जीवन में हो रहा है। जरूर यीशु मसीह आपको अपना लेगा, आपको अपने प्यार से भर देगा, आपके जीवन को बदल देगा। तो याची वो प्रार्थना के बाद आपने बहुत बड़ा एक छुटकारा को अपने जीवन में पाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे मेरी कॉलेज ख़त्म हो गई, मैं प्रभु का काम करने के लिए मैंने खुद को डेडिकेट करने के बाद मैं दोबारा हायर स्टडीज़ के लिए जा रही थी। उस वक्त मेरे मन में ऐसे आ रहा था, मैं इतना ग्रेजुएशंस करने के बाद कैसे प्रभु का काम करेगा, ये चीज़ मुझे सता रही थी। एंड मैं फिर अपने मास्टर्स के लिए मैं आगे पढ़ाई करने चली गई। तो आगे पढ़ाई करने के लिए चली गई, उस वक्त मेरा लाइफ में मैं फिर से प्रभु से भागी, अपना पढ़ाई को लेकर प्रभु से मैं फिर दूर चली गई। जाने के बाद मैं वहाँ रहने लगी, जैसे मिज़ोरम यूनिवर्सिटी में मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो मैं वहाँ चली गई। जाने के बाद वहाँ प्रभु से मैं फिर से दूर हो गई, क्योंकि चर्चिस जाना मैंने बंद कर दिया था। वहाँ जाने के बाद भी फिर वही टॉर्मेंट वाला चीज़ मेरा साथ दोबारा शुरू होने लगा। तो मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ से मैंने ये बात शेयर किया। बहुत महीनों के बाद मैंने उसे शेयर किया कि मुझे टॉर्मेंट हो रहा है, रात को डर लगता है, मैं लाइट बंद करके नहीं सो सकती हूँ, अकेली नहीं सो सकती हूँ। मैं उस दौर से गुजर रही थी, तो मैंने उसे शेयर किया। तो उसने बोला कि तुम जब आएगा, हमारे यहाँ चर्च है PCFCA न्यू दिल्ली में एक पेंटिकोस्टल चर्च है, फिलिपोस अंकल के पास आपको लेकर जाएगा, मैं प्रार्थना कराऊंगी। तो एक दिन सुबह वो मुझे लेकर गई, मैं गई फिलिपोस अंकल के पास गई, और वही सेम चीज़ जो मैंने वो प्रभु दासी को मैंने देहरादून में बोला, मैंने वही सेम चीज़ फिलिपोस अंकल को मैंने रिपीट किया। तो पास्टर ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, वो मुझे देखा, स्माइल किया एंड सिर्फ प्रार्थना किया मेरे लिए। प्रार्थना करने के बाद मैं उस दिन से आज तक मुझे दोबारा कभी टॉर्मेंट नहीं आता है, एंड मैं अकेली सो सकती हूँ, अभी मैं लाइट बंद करके भी सो सकती हूँ। 2019 फिनी अंकल का मीटिंग चल रहा था इधर न्यू दिल्ली प्रेयर सेंटर में, 28, 29, 30, 31। तो मेरी माँ सी केम फ्रॉम वो बस्ती से आई, एंड मेरी माँ, मेरी बड़ी दीदी, उसका हस्बैंड, वो लोग उस मीटिंग में फास्टिंग प्रेयर अटेंड कर रही थी। और मैं वापस आई, आने के बाद मैं उधर न्यू दिल्ली में ही थी, बहुत बीमार थी, साइनस का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत बीमार थी। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं एक दिन आके वो सर्विस अटेंड करूँ। मेरी माँ की एक डिज़ायर, एक इच्छा थी कि फिनी अंकल एक बार मेरे ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना करना है। तो मैं वहाँ बैठी होने से मेरी माँ मुझे बार बार फ़ोन करके बुला रही है, मुझे नहीं आना है। फिर लास्ट दिन में 31 के दिन में मेरी दीदी ने मुझे फ़ोन किया, उसकी जो बड़ी बेटी है वो मेरे साथ थी, तो उसने बोला कि बेटी को लेकर आओ। तो मैं मेरी बड़ी दीदी से बहुत डरती हूँ, तो मैं उससे कुछ ना नहीं कर पाई, तो मैं गई उस दिन। जैसे मैं आई, उस दिन फिनी अंकल प्रार्थना कर रहे थे, कौन
अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं प्रभु के काम के लिए, वो आगे आ जाए, उसके लिए हम डेडिकेशन प्रार्थना करेंगे। तो मैं वहाँ मेरी माँ के सामने खड़ी मैं सोच रही थी कि मैं आगे जाऊँ नहीं जाऊँ, आगे जाऊँ नहीं जाऊँ। तो मेरी माँ ने बोला जाओ। तो मैं चली गई और सबसे आगे खड़ी हुई थी मैं, और मेरे सामने मेरी कज़िन जो उससे प्रभु क्लास 6 से उससे प्रभु इस्तेमाल कर रही है। तो मैं वहाँ खड़ी थी और मैं वहाँ खड़ी होकर मैं ये प्रार्थना नहीं कर रही थी कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करती हूँ, आपके कार्य करूँगी, मैं ये प्रार्थना नहीं कर रही थी। मैं वहाँ सबसे आगे खड़ी होकर ये अंदर ये सोच रही थी कि प्रभु मेरा कज़िन को पता चल रहा होगा कि मैं आपका कार्य नहीं करेगा, मैं यहाँ सिर्फ ऐसे ही खड़ी हूँ, उसको पता चल रहा होगा। मैं वो सोचकर वहाँ बैठी हुई थी। बट आप अंदर कुछ भी सोचो, जिस दिन फिनी अंकल ने मेरे ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना किया, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे जीवन वहाँ से बदलना शुरू किया। जनवरी चला गया, फरवरी चला गया। मार्च में मैं बहुत बीमार थी, वो भी वही एक डिसीजन है कि मैं प्रभु का काम नहीं करूँगी। तो वो डिसीजन का वजह से समवेयर गॉड वांटेड टू पुल मी बैक। वो मुझे इतना प्यार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, कुछ ना कुछ करके मुझे अपने पास रख रहा था वो। तो उस दिन मार्च के महीना में मैं बहुत बीमार थी, एंड बीमार के बाद मैं घर आई। देन सडन थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस होके अल्सर्स होने की वजह से इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला। जहाँ में प्रभु ने अपने दास के थ्रू दोबारा प्रभु ने बात किया कि प्रीति आपको बुलाया है, पास्टर जॉन के थ्रू उसने बात किया। बात करने के बाद मैं खुद को प्रभु के हाथों में दोबारा समर्पण करने लगी। एंड जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, मैंने उस वक्त बोला प्रभु आज जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ, वहाँ जैसे मुझे बेहोश करेंगे, मैं समझूंगी कि अच्छी मर गई है, वहाँ से जब मैं निकलूँगी मैं आप क्या ही कार्य करूँगी और एक नया जीवन के साथ मैं वापस निकलूँगी। और जैसे लॉकडाउन का समय शुरू हुआ मार्च 16 मार्च, तो उस लॉकडाउन के दौरान जूम मीटिंग, फिनी अंकल ने जूम मीटिंग शुरू किया था। उस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु ने मुझे मई में एक यूथ मीटिंग था ऑनलाइन, वहाँ प्रभु ने मुझे बुलाया। और उसी क्षण से मैं भी प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप मुझे छोड़ नहीं रहा है, आप मुझे इतना प्यार करता है, इतना बुला रहा है, क्या वजह है। मैं प्रभु से पूछने लगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, मुझे क्या करना है, मैं प्रभु को पूछने लगी। तो उस वक्त प्रभु ने अपने दास जिमी तंकाचन के थ्रू उसने मुझे स्क्रीन से, जूम से उसने मुझे बुलाया प्रभु अपने मिनिस्ट्री के लिए। और उसी दिन से हम आज प्रभु के साथ चल रहे हैं और जीवन लाइफ हैज़ चेंज टोटली और प्रभु का साथ अभी भी चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके गवाही को हमारे साथ बांटने के लिए। तो बहुत बार आपने कोशिश किया कि यीशु मसीह से दूर चले जाए, लेकिन यीशु मसीह का प्यार आपको पकड़े रखा और आपके जीवन को बदल दिया, और आपका जीवन आज बहुत से यूथ्स के लिए एक आशीष है। तो आप इन दिनों में कुछ यूथ्स के लिए भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें बताएं। जैसे इस साल अक्टूबर में जिमी तंकाचन पास्टर आए थे हमारे चर्च में, एंड ही केम थ्रू द मैन ऑफ गॉड फिनी अंकल। एंड वो आने के बाद प्रभु ने उसे एक दर्शन दिया कि एक यूथ का मिनिस्ट्री शुरू होने वाला है, जो प्रभु दास के बेटे को प्रभु ने उससे चुना है। और उसके साथ साथ हम बहुत सारे यूथ के साथ प्रभु ने उस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने उठाया है। तो उस मिनिस्ट्री का नाम है दी अवेकिंग जनरेशंस। हर वेडनेसडे लाइव सर्विस होता है, and it is available in Facebook, YouTube and Instagram. You can follow us if you like that channel, if you like what we are doing for the Lord. If you like that, share that among your friends, share it among your relatives,
because the more you share, you help us to save more souls. थैंक यू याची हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका गवाही को हमारे साथ बोलने के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत से जवानों के लिए याची का जो टेस्टिमनी है आपके जीवन में ये बहुत ही उपयोग होगा, क्योंकि आप लोग जो लोग यीशु से दूर भागना चाहते हैं, जिनको मालूम है कि यीशु मसीह आपको चुना है लेकिन आप फिर दूर दूर जाना चाहते हैं, लेकिन यीशु का प्यार कभी आपको नहीं छोड़ेगा। और वो प्यार जब आप प्राप्त करोगे ज़रूर आप उन्नति से उन्नति ही जाएंगे, खुशी से और खुशी जाएंगे, और आपका जीवन जो है बहुत लोगों के लिए, हज़ारों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। तो हम चाहेंगे याची कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्रार्थना करें। आइए सब प्रार्थना करते हैं। Hallelujah, hallelujah, dear Heavenly Father God, Jesus, hallelujah. Thank you, Daddy God, for this beautiful moment. Thank you, Jesus, for your beautiful people that are hearing us today, Lord Father God, Jesus. I believe, Lord Father, you are speaking to every single heart, Lord Father, that they're running away from you, Lord Father God, Jesus. I believe as you have transformed my life, Lord Father God, you are touching their hearts, you are transforming their lives, Lord Father God, Jesus, hallelujah. Father, I also pray for all those mothers, all those fathers, Lord Father God, those who are praying for their children to be in God, to change their life, those who are praying for their lives, Lord Father God, Jesus, hallelujah. Father, there might be a mother, Lord Father God, there might be a father, Lord Father God, who is sitting disappointed in their home, Lord Father God. Lord, I pray for them, Lord Father God, Jesus, hallelujah. There is no any answers, there's no any prayer which God never answers. My dear mothers and my dear fathers, put your hope in the Lord, put your hope in the Lord. This is what the word of the Lord says. Those who put hope in the Lord, they will never be ashamed. God is a hope. God is a hope. Believe in Him. Wait for Him patiently. You are going to see the answers of your prayers, as I am an answer for the prayers of my mother. I accepted Lord after 25 years. Even though my mother was praying for me from so many years, she was sitting there disappointed, but God answered her prayer, and I believe God is answering your prayer too. Put your hope in the Lord. Look unto Him. Look unto Him. He is answering your prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy God. Amen. 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 हम विश्वास करते हैं कि ये हमारे साथ आप जो जुड़े हैं आपके जीवन में बहुत आशीष का कारण बना। आप सबको बहुतायत से परमेश्वर आशीष दे। और हम चाहेंगे कि हमारा जो YouTube चैनल आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से जवान बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं, आपका फ्रेंड्स हो सकता है। ये मैसेज ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हर वेडनेसडे नाइट हमारा नाइट प्रेयर होता है, उसका जूम का जो आईडी पासवर्ड आपको इस मीडिया के द्वारा मिल सकते हैं। और हर मॉर्निंग में हम एक ऑडियो मैसेज भेजते हैं इंग्लिश में। अगर आपको वो मैसेज आपको पाना है तो बस एक ही काम करना है, व्हाट्सएप पे अभी जो स्क्रीन पर दिखाएगा जो नंबर 9446578529, उस नंबर में आप व्हाट्सएप में एक मैसेज भेज दें कि आपको मैसेज चाहिए, तो ज़रूर हर सुबह इंग्लिश मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। और एक बार हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुतायत से प्रभु आपको आशीष दे।